कहानी की शुरुआत में हम पैक्सटन और जोस को देखते हैं। वह लोग कॉलेज ट्रिप में यूरोप में घूम रहे हैं। उन्हें वहां पर ओली नाम का फ्रेंड मिलता है। इंजॉय करने के लिए वह लोग क्लब में जाते हैं और उसके बाद फिर वह अपने घर जाते हैं। स्टूडेंट जब हॉस्टल की तरफ गए लेकिन दरवाज़ा तो बंद था। दरवाज़ा किसी ने भी नहीं खोला, इसलिए वह बाहर रहने की सोचते हैं। हम पड़ोस में एलेक्स नाम के लड़के को देखते हैं। वह अपने अपार्टमेंट में उन्हें बुलाता है। एलेक्स उन्हें एक हॉस्टल में जाने की सलाह देता है जहां पर उन्हें लड़कियां ही लड़कियां मिलेंगी, यानी कि उनकी लॉटरी लग जाएगी। लड़के उसकी बात को मान जाते हैं। अगले दिन वह लोग हॉस्टल जाने के लिए ट्रेन में चले जाते हैं। ट्रेन में उन्हें एक बिजनेसमैन मिलता है। जब वह खाना खा रहा था तब उसके हाथ कांप रहे थे। उन दोनों को वह अजीब लग रहा था। बातों ही बातों में वह आदमी जोस की टांग पर हाथ रख देता है। जोस उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि आज उसकी इज्जत चली ही जाएगी। वह व्यक्ति तो काफ़ी डर गया, इसलिए वह वहां से चला गया। स्टेशन पर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यह जगह तो बिल्कुल खाली है। इसके बाद वह लोग हॉस्टल जाते हैं और काफ़ी सारी लड़कियों को देखकर वह खुश हो जाते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि एक ना एक से तो उनका टांका भिड़ ही जाएगा। उनको दो लड़कियां मिलती हैं, नतालिया और स्वेल्टा। वह दोनों उन्हें स्पा में आने के लिए कहती हैं। लड़के इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए वह भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। इसके बाद दोनों लड़कियां उन्हें डिस्को में लेकर जाती हैं। वहां पर वह लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। जोश ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर निकलता है। तभी हम देखते हैं वहाँ कुछ लोकल क्रिमिनल बच्चे उसे घेर लेते हैं और पैसों की डिमांड करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वही बिजनेसमैन आ जाता है। वह पैसों को दूर फेंक देता है। बच्चे पैसे उठाने के लिए चले जाते हैं। जोश उसे थैंक्स बोलने के लिए एक ड्रिंक ऑफर करता है। इधर हम उसके दूसरे साथी को देखते हैं जो दोनों लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा है। अगले दिन वह लोग काफ़ी खुश हो रहे थे क्योंकि जितना एंजॉयमेंट सोचकर वह लोग यहाँ पर आए उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं। लेकिन उनका तीसरा दोस्त ओली उन्हें कहीं नहीं नज़र आ रहा। रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि आपका दोस्त यहाँ से सुबह ही निकल चुका है। यह जानकर वह लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं क्योंकि बिना बताए वह कहीं नहीं जाता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक जापानी लड़की कैना आती है और उसे ओली और उसकी फ्रेंड की फ़ोटो दिखाती है। कुछ देर बाद ओली एक फ़ोटो भेजता है और उस पर लिखा था कि वह घर चला गया है, यानी कि तुम भी घर चले जाओ। लेकिन असली सच्चाई तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया है और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है। अगले दिन दोनों दोस्त कैना के साथ वहाँ से निकलने का प्लान बना रहे थे। तभी वहाँ पर नटालिया और स्वेटा आ जाती हैं और उन्हें डिस्को चलने के लिए कहती हैं। जोस कहीं पर भी नहीं जाना चाहता, लेकिन पैक्सटन और एंजॉय करना चाहता है, इसलिए उसने जोस को भी साथ चलने के लिए मना लिया। डिस्को में वह लड़कियां उन्हें कुछ खिला देती हैं जिससे जोस की तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए वह वापस से हॉस्टल चला जाता है। हॉस्टल में अपने कमरे में जाकर वह बेहोश हो जाता है। पैक्सटन की भी तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वह वॉशरूम में जाने की बजाय किसी गलत रूम में चला जाता है और वहीं पर लॉक हो जाता है। बाद में जब उसे थोड़ा होश आया तब वह देखता है कि वह तो बंधा हुआ है और उसके आसपास काफ़ी हथियार रखे हुए हैं। वह व्यक्ति उसके सिर पर से कपड़ा हटाता है और उसकी छाती पर 2 होल कर देता है। हम देखते हैं कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही बिजनेसमैन है जो ट्रेन में उन्हें मिला था। वह व्यक्ति उसे बताता है कि हमेशा से वह एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन वह बन नहीं पाया क्योंकि उसका हाथ कांपते हैं। जोस उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन बिजनेसमैन उसका एक पैर काट देता है और सामने का दरवाजा खोल देता है। जोस बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके तो पैर कटे हुए हैं, तो वह रेंग रेंग कर आगे जाने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन ने उसकी गर्दन काटकर उसका खेल खत्म कर दिया। इधर पैक्सटन को जब होश आया तब वह हॉस्टल देखने के लिए गया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि तुम्हारा दोस्त सुबह यहाँ से चला गया है। लेकिन पैक्सटन को थोड़ा शक होने लगता है क्योंकि ओली यहाँ से चला गया और अब जोस, ऊपर से उन दोनों से उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए वह यहीं पर रुकने का फैसला करता है। वह रिसेप्शनिस्ट से कैना के बारे में पूछता है। वह बताता है कि कैना भी सुबह सुबह यहाँ से चली गई। पैक्सटन दोबारा से अपने कमरे में जाता है। यहाँ पर एक अजीब बात होती है, फिर से वही चीज़ शुरू होने लगती है। जब वह यहाँ पर आया था उसे रूम में 2 लड़कियाँ मिलती हैं जो उसे स्पा चलने के लिए इनवाइट करती हैं। अब उसे यह अजीब लगने लगता है। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन गया रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं करती। वापस जाने पर वह नतालिया से बातें करता है। काफ़ी देर तक दोनों लड़कियाँ उसे बातों में घुमाई रखती हैं। जब गुस्से में वह पूछता है तब वह बताती हैं
कि उसने जोस को आर्ट एग्जिबिट में देखा था। वह उसे वहां ले जाने लगती हैं। वह उसे एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाती हैं जहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी थीं और वहां पर काफी लोग खड़े थे। अंदर जाने पर वह देखता है कि उसी बिजनेसमैन ने जोस को चीर रखा है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इससे पहले वह कुछ कर पाता, कुछ बॉडीगार्ड आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पैक्सटन को वह लोग एक कमरे में ले जाते हैं और कुछ बोलने के लिए कहते हैं। जैसे ही वह बोलता है तब बॉडीगार्ड का साथी उससे कहता है कि यह एक अमेरिकन है। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति उसे टॉर्चर करने लगता है। वह उसका हाथ काटने वाला था लेकिन गलती से उसकी उंगलियां कट गईं और साथ ही साथ रस्सी भी, जिससे वह फ्री हो गया। वह व्यक्ति उसे मारने के लिए आगे बढ़ा लेकिन खून पर पैर रखने की वजह से वह फिसल गया और चेन सॉ से वह खुद ही कट जाता है। पैक्सटन जल्दी से अपने हाथ की रस्सी खोल लेता है। जब दूसरा गार्ड आता है तब उसे ऐसे दिखाता है जैसे कि वह कुर्सी पर बेहोश है, लेकिन मौका मिलते ही वह उसे मार देता है। जल्दी से वह वहां से निकलकर एक कमरे में जाता है। कमरे में काफी सारे लाशें रखी थी। तभी वहां पर कोई आ जाता है, इसलिए वह अपने आप को बचाने के लिए लाशों के बीच में छुप जाता है। वह आदमी सभी लाशों को ठिकाने लगा रहा था। मौका मिलते ही पैक्सटन ने उसे भी मार दिया। फिर लिफ्ट से वह फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है और एक रूम में छुप जाता है। वहां उसे एक अमीर व्यक्ति के कपड़े मिलते हैं। उठाकर वह कपड़े पहन लेता है। कपड़ों में उसे एक कार्ड मिलता है एलाइट हंटिंग नाम से। कार्ड के पीछे कुछ नंबर लिखे हुए थे जिससे पता चल जाता है कि अलग अलग देश के लोगों की बॉडी की कीमत लिखी हुई थी। वह कार्ड को देख ही रहा था तभी उसके पीछे एक आदमी आ जाता है, लेकिन वह आदमी तो उसे एक क्लाइंट समझ रहा था। वह उसे बताता है कि उसे एक जापानी लड़की मिली है। पैक्सटन समझ जाता है कि वह कैना की बात कर रहा है। इसके बाद जल्दी से वह एक गन उठाता है और वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है। उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। गाड़ी में चाबी थी, यानी कि अब वह जल्दी से गाड़ी लेकर यहाँ से निकलेगा, लेकिन तभी उसे अंदर से कैना की चीखें सुनाई देती हैं। इसलिए वह उसे बचाने के लिए अंदर जाता है। जब वह अंदर जाता है तब वह देखता है कि वह व्यक्ति कैना का चेहरा जला रहा है और उसे टॉर्चर कर रहा है। पैक्सटन उस व्यक्ति को मार देता है। फिर वह कैना के पास गया। वह दर्द से चीख रही थी क्योंकि उसकी एक आंख बाहर आ गई, इसलिए वह कैंची की मदद से एक आंख उसकी काट देता है और यह दृश्य देखने में काफी घिनौना है। जल्दी से वह लोग गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। उनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड पड़े हुए थे। सामने वह उन्हीं लड़कियों को देखता है। गुस्से में वह उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और उन्हें भी मार देता है। वह स्टेशन तक जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी। एक पुलिस वाला पैक्सटन की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तब तक वह लोग गाड़ी से निकलकर भाग जाते हैं। पैदल ही वह लोग स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि स्टेशन पर भी सभी लोग उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। कैना कांच में अपना चेहरा देख लेती है। वह पूरी तरीके से टूट चुकी है। सामने से एक रेलगाड़ी आ रही थी तो वह रेलगाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान दे देती है। यह हादसा देखने के बाद सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मौका पाकर पैक्सटन ट्रेन में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल देती है, लेकिन बाद में वह नोटिस करता है कि ट्रेन में वही व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने जोस को मारा था। उसकी आवाज़ उसे सुनाई दे गई थी। एक स्टेशन पर वह व्यक्ति उतर जाता है। पैक्सटन भी उसका पीछा करने लगता है। स्टेशन पर वह अपनी बेटी से मिलता है और दोनों अलग अलग वॉशरूम में चले जाते हैं। बिजनेसमैन अपनी बेटी का बहुत देर तक इंतजार करता है, लेकिन वह बाहर नहीं आती। अंदर जाकर वह देखता है तो उसकी बेटी कहीं नहीं नजर आती। पागलों की तरह पूरे स्टेशन पर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। हम देखते हैं पैक्सटन उसकी बेटी को किडनैप करके ले जा रहा है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।